नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बार फिर जो है हालात और बयानबाजी तेज हो गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि यूक्रेन में चल रही जंग जो है जल्द खत्म होती नहीं दिख रही है। अपने नव वर्ष संबोधन में पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के मौजूदा रुख को देखते हुए जो है ये युद्ध इस वर्ष भी जारी रह सकता है। उन्होंने कहा कि रूस ने ये संघर्ष मजबूरी में लड़ा है और देश अपने हितों की रक्षा के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार है। वहीं पुतिन ने युद्ध में जो है बलिदान देने वाले सैनिकों और मोर्चे पर लड़ रहे योद्धाओं की बहादुरी और साथ ही कौशल की जमकर प्रशंसा भी की है और कहा कि रूस बहादुरी, एकजुटता और विजय में विश्वास रखता है। वहीं पुतिन का ये बयान जो है ऐसे समय में सामने आया है जब पूरी दुनिया की नजरें रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की संभावनाओं पर टिकी हुई है। तो पुतिन ने अपने संबोधन में कहा कि रूस अपनी सुरक्षा, संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों से किसी भी हाल में जो है समझौता नहीं करेगा। उन्होंने ये भी दोहराया है कि यूक्रेन में लड़ रहे रूसी सैनिक जो है देश का गौरव है और उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पुतिन ने कहा कि रूस ने इतिहास में कई कठिन दौर देखे हैं और हर बार जो है मजबूती से उभर कर सामने आया है। तो वहीं अगर बात की जाए 31 दिसंबर की तारीख पुतिन के लिए राजनीतिक रूप से भी जो है बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसी दिन रूस की सत्ता संभालते हुए उन्हें 26 वर्ष पूरे हो गए हैं। इतने लंबे समय तक जो है सत्ता में बने रहने वाले पुतिन ने इस मौके पर अपने नेतृत्व और रूस की सैन्य क्षमता का भी जिक्र किया है। वहीं विश्लेषज्ञों का मानना है कि नववर्ष संबोधन में दिया गया ये संदेश न केवल रूसी जनता के लिए था बल्कि पश्चिमी देशों और यूक्रेन के लिए भी एक स्पष्ट संकेत था कि रूस पीछे हटने के मूड में नहीं है। पुतिन का ये बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब बीते रविवार को अमेरिका के फ्लोरिडा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच युद्ध समाप्ति को लेकर बातचीत हुई है। इसके अलावा 6 जनवरी को जेलेंस्की की यूरोपीय नेताओं के साथ भी जो है अहम बैठक प्रस्तावित है, जिसमें शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर चर्चा होनी है। इन कूटनीतिक गतिविधियों के लिए बीच जो है पुतिन का ये बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई बहस को जो है जन्म दे रहा है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी साफ शब्दों में कहा है कि वे रूस के आगे किसी भी हाल में जो है समर्पण नहीं करेंगे। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन शांति चाहता है, लेकिन किसी भी समझौते की शर्त ये होगी कि वे देश के हितों और सम्मान के साथ हो। उन्होंने कहा कि यूक्रेन अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय जो अखंडता से समझौता बिल्कुल भी नहीं करेगा। जेलेंस्की के इस रुख से ये साफ है कि दोनों देशों के बीच फिलहाल समझौते की राह आसान नहीं दिख रही है। इस बीच अगर बात की जाए, यूरोपीय संघ ने भी रूस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यूरोपीय संघ का कहना है कि शांति वार्ता को विफल करने के उद्देश्य से ही रूस की ओर से जो है ये दावा किया गया है कि पुतिन के आवास पर ड्रोन हमले की कोशिश हुई थी। यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने कहा कि रूस युद्ध खत्म करने के बजाय हालात को और तनावपूर्ण बनाना चाहता है और इसी रणनीति के तहत ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। रूस ने दावा किया था कि 28 और 29 दिसंबर की रात यूक्रेन ने जो है नोवगोरोड स्थित जो है रूसी राष्ट्रपति के आवास पर 91 ड्रोनों से हमला करने की कोशिश की थी। इस दावे ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सनसनी फैला दी थी और आपको बता दें कि अब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने जो है रूस के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। CIA का कहना है कि उन्हें ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि यूक्रेन ने पुतिन के आवास पर ड्रोन हमला करने की कोशिश की थी। CIA के बयान के बाद जो है रूस और पश्चिमी देशों के बीच बयानबाजी और तेज हो गई है। रूस ने कहा है कि वे जल्द ही यूक्रेन द्वारा किए गए कथित ड्रोन हमले के ठोस
सबूत जो है अमेरिका को सौंपेगा। रूस का आरोप है कि पश्चिमी देश यूक्रेन का पक्ष ले रहे हैं और सच्चाई को नजरअंदाज कर रहे हैं। वहीं अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का कहना है कि रूस जो है इस तरह के आरोप लगाकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन का ये सख्त रुख जो है इस बात की ओर इशारा करता है कि रूस आने वाले महीनों में भी यूक्रेन पर जो है सैन्य दबाव बनाए रखेगा। दूसरी ओर अगर बात की जाए, यूक्रेन और उसके समर्थक देश कूटनीतिक और सैन्य दोनों मोर्चों पर रूस को घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ऐसे में जो है युद्ध के जल्द खत्म होने की संभावना फिलहाल कमजोर नजर आ रही है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए रूस और यूक्रेन की, तो युद्ध जो है एक बार फिर निर्णायक मोड़ की बजाय और अधिक जटिल स्थिति में प्रवेश करता दिख रहा है, जहां एक और शांति वार्ता की कोशिश जारी है, वहीं दूसरी ओर नेताओं के बयान ये संकेत दे रहे हैं कि टकराव अभी लंबा चल सकता है। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि कूटनीति भारी पड़ती है या फिर युद्ध का ये सिलसिला और लंबा खिंचता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।